हेलो फ्रेंड्स। तो आज बीपीएससी अपना सिलेबस जारी कर दिया है और देखिए बहुत इजी ढंग से समझेंगे कि क्या है सिलेबस। और थोड़ा अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर इतना दिन अगर इसको हल्के में ले रहे थे और होता है ना कि इजी रास्ता समझ रहे थे तो अब ये टफ हो गया है। अब वास्तव में बीएड करना, डीएड करना, सीटेट करना और उसके बाद टीचर बनना जितना इजी था ना उतना हद से ज़्यादा टफ हो गया है। और अब ये वो कहा जाता है था ना कि इजी रास्ता, लेकिन अभी टेढ़ा खीर हो गया है। तो चलिए हम समझाते हैं, अच्छे से एकदम समझेंगे। तो ये है सीरियल नंबर 1 और 1 में है भाषा अहतात। तो ये क्या है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है। जिसमें भाग 1 में 25 क्वेश्चन रहेगा और भाग 2 में 75। भाग 1 में रहेगा सिर्फ इंग्लिश, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ये है भाग 1, ये सब के लिए होगी, ठीक है। उसी के नीचे है भाग 2 का, तो भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे। तो जो जिसमें है ना हिंदी होगी, उर्दू, फिर बंगला, ये 3 ही भाषा होंगे, ठीक है। जो कि आपको मान लीजिए हिंदी लेना है तो 75 नंबर का हिंदी हो जाएगा, 25 नंबर का इंग्लिश हो जाएगा। उर्दू लेना है तो 75 का उर्दू हो जाएगा और 25 का इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको पास करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक, ये अध्यापकों के लिए है, ठीक है ना। तो ये तो खैर सबको फर्स्ट बार में निकालना होगा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, इसमें कम से कम आप 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 30% अंक लाते हैं तो आप दूसरा एग्ज़ाम में, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब 2 एग्ज़ाम और देना होगा, ठीक है। तो उस जब इसमें फर्स्ट वाला में आप 30% नंबर लाइएगा, तब आप दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, जो अब बताने जा रहे हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर 30% से नंबर कम आया, ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम है बस, ठीक है। अगर 30 से कम आया, 29% भी आया, तो आप गए वहीं से। आप जैसे लेवल 1 2 होता है ना, तो लेवल 1 पे ही आप ख़त्म। अब दूसरा बात करते हैं, जब ये है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ठीक है। इसमें रहेगा 150 क्वेश्चन और 2 घंटे मिलेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से, ये पेपर 1 वाले के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम उनके लिए, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+2 का, 10+2 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें आएगा आपका प्राथमिक गणित होगा, फिर मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, फिर सामान्य जागरूकता, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, उसके बाद है सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण पर्यावरण शामिल है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन सब रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के अवलोक में होगा। मतलब वही कह रहा है कि जैसे जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए थोड़ा सा कहने के लिए कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो 10+2 तक का आपको पढ़ करके जाना चाहिए, क्योंकि निगेटिव है और ये कुछ भी हो सकता है। कहने के लिए कुछ भी कह रहा है लेकिन करेगा कुछ और उसके बाद है, ये है माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। ये 6 to 8 वाले के लिए नहीं है, ये 9 10th के लिए है, ठीक है। अब है इसमें होगा, अब इसमें 2 भाग होगा। जैसे 100 नंबर का आपको रहेगा, यहाँ पर देखिए, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। आपको इसमें से कोई एक पे, जैसे साइंस वाले के लिए रहेगा विज्ञान है, यहाँ पे गणित वाले के लिए गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान वाले के सामाजिक विज्ञान, उसके बाद जो लैंग्वेज वाले के लिए लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। अब फिर आता है भाग 2। भाग 2 में अब है, इसमें रहेगा सामान्य अध्ययन, जिसमें सेम जो ऊपर था ना, गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल आदि शामिल है, ठीक है। अब है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, इसमें भी आपको मिलेगा
इसमें 2 भाग में क्वेश्चन डिवाइड रहेगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होगा, उसके बाद 2 घंटे मिलेंगे आपको, ठीक है। भाग 1 में 100 नंबर का रहेगा और भाग 2 में 50 नंबर का। भाग 1 में आपको सेम उसी प्रकार से है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान मतलब कि ऑनर्स, जिस ऑनर्स का आपको टीचर बनना है वो ऑनर्स पेपर आपका मेन रहेगा। उसके बाद है दूसरा में रहेगा आपको क्या है यहाँ पे विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के, वही बात कह रहे हैं कि जैसा एग्ज़ाम रहेगा, जैसे आप उच्च माध्यमिक के लिए तो उच्च माध्यमिक के कुछ स्तर ज़्यादा का पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है दूसरा भाग में एक सामान्य अध्ययन प्रपत्र, जिसमें पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्थात अवलोक में होगा। इसमें गणित होगा, प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है इसमें, ठीक है। वही बात है। उसके बाद है अब क्या है, पहला नंबर नोट में लिखता है प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे व बहुकल्पिक होंगे, मतलब कि वही ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद प्रत्येक गलत पे, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब ये नहीं कह रहा है कि कितना गलत पे कितना काटा जाएगा, लेकिन काटा तो ज़रूर जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, देखिए आपको आप जनरल कास्ट कैटेगरी में आते हैं तो आपको कम से कम लाना पड़ेगा 40%, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40%। उसके बाद है आप पिछड़ी वर्ग में यानी ओबीसी में आते हैं तो आपको लाना पड़ेगा 36.5%। उसके बाद उससे और नीचे आते हैं तो 34%, फिर 32% आपको लाना पड़ेगा। उसमें आपको कम से कम इतना परसेंट आपको लाना पड़ेगा। तब उसके बाद जो मेरिट में आपका नाम आएगा, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा वहाँ आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सिलेबस हम समझा पाए हैं। थोड़ा सा टफ तो हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ाई कीजिए। निगेटिव लग गया है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अब टीचर बनने के लिए वास्तव में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।